तो हेलो हाय नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी हैं। तो कक्षा 12 की बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो अब नया नया हेडिंग क्या है भैया? मलेरिया। तो पहले तो इसका नमो ही देख लेते हैं। मलेरिया यानी लिखेंगे तो मल एरिया। मल का मतलब होता है गंदगी, एरिया का मतलब होता है हवा। तो पहले अंग्रेज समझते थे ये हवा द्वारा फैलता है। एक समय था कि मलेरिया का कहर था, राज था मलेरिया का, कई लोग मर रहे थे इससे। तो अंग्रेज सोचते थे कि ये हवा द्वारा फैलता है। फिर बाद में रिसर्च विसर्च करके पता किए कि इसका जो रोगजनक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। और सवाल एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाली प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियों का नाम लिखिए। तो चलिए 4 प्रजातियों का नाम आपको खटाखट बता देते हैं। पहला होता है वाइवेक्स। कैसे लिखा जाता है ये? दूसरा है फैल्सीपेरम। अच्छा, यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरी, ठीक। और अगला होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और होता है प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये हैं इसके 5 ठो स्पीसीज। क्या क्या हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ये नॉलेसी। तो ये सभी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं जो मलेरिया उत्पन्न करती हैं। इसमें देखिए भारत में ये वाइवेक्स और ये मलेरियाई ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं। शायद ये फैल्सीपेरम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इससे जो मलेरिया उत्पन्न होता है, ये जैसे आज हुआ तो 2 दिन बाद बुखार होगा, फिर 2-2 दिन बाद। ये फैल्सीपेरम से 3 दिन बाद, और इससे 4 दिन बाद। ऐसे जैसे आज बुखार हुआ फिर 4 दिन बाद फिर होगा। इसमें सबसे खतरनाक होता है ये फैल्सीपेरम। इसका रोगवाहक, तो रोगवाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छराइन। ये है इसका रोगवाहक। अगर इसका संक्रमण देखें, यानी ये फैलता कैसे, ये मादा एनाफिलीज इसको फैलाती कैसी है? ये जो प्लाज्मोडियम है इसका देख लो, शरीर कुछ इस तरह से होता है, ठीक। ये प्लाज्मोडियम कुछ इस तरह से इसका शरीर रहेगा। तो बहुत ज्यादा उसको जूम कर दिए हैं। तो ये होता है द्विपोषदीय, या कह लो डाइजेनिक। डाइजेनिक यानी इसका जो जीवन चक्र है ना वो 2 जीवों के अंदर पूरा होता है। तो इसमें जो प्राथमिक पोषद है, कौन? प्राथमिक पोषद, ये होता है मच्छर। यानी ये मच्छर क्या, वही मच्छराइन, यानी मादा एनाप्लिज। और इसका जो द्वितीयक पोषद होता है वो होता है मानव। तो एक है मच्छराइन प्राथमिक पोषद, द्वितीयक है मानव। अब यहाँ ध्यान देना, इसके अंदर इसकी लैंगिक अवस्था रहती है, यानी यहाँ इसके अंदर लैंगिक जनन होता है और इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। और इस ये ज्यादा करके मच्छर के आमाशय को प्रभावित करता है, और यहाँ यकृत को प्रभावित करेगा, आरबीसी को प्रभावित करेगा। इतनी बातें याद रखना मस्त से। अब इसका जीवन चक्र देख लेते हैं कि, तो इसको छाप लो। फिर अब आगे मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बनाते हैं। जीवन चक्र एकदम आसान वाली भाषा में बनवाएंगे और एकदम ठीक ठाक। इसका संक्रमण कैसे हो रहा है उसको भी समझा देंगे। तो जल्दी से छाप लीजिए इतना। पहले मस्त से ये किसी मानव का हाथ है, इधर ऐसे उंगली, ठीक। यहाँ पर एक खो मच्छर आया, काट लिया इसको, ये इसके 2 ठो पंख काट लिया।
इसके अंदर रहता है प्लाज्मोडियम, अब वो इसके अंदर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसके अंदर स्थानांतरित होगा, यहाँ से जाएगा कहाँ? ये यकृत में। कहाँ जाएगा? यकृत में। ये क्या है? यकृत। अब देखो यहाँ होगा क्या, ऐसे इस तरह से रहता है प्लाज्मोडियम, अभी बनवाए थे उधर, और यकृत की जो कोशिका होती है ये, इसको कहते हैं हिपैटिक सेल। क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल। अब इसमें ये प्लाज्मोडियम ऐसे आएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे इसमें प्रवेश किया, ये कुछ तरह, ये छोटा प्लाज्मोडियम, इसको कहते हैं ट्रोफोजोइट। क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट। अब ये अपना आकार बढ़ाएगा और ये कुछ इस तरह का हो गया, देखो आकार अपना बड़ा कर लिया। इसको कहते हैं साइजॉन्ट। क्या कहते हैं? साइजॉन्ट। अब ये अपनी संख्या को, ये जो आकार बड़ा किया है, अब धीरे धीरे और भागों में बढ़ जाएगा। ये कुछ देखो अंदर इस तरह से, कुछ ऐसे बड़े बड़े और कुछ ऐसे छोटे छोटे बना लेता है। तो ये जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं मैक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट। बड़े वाले को क्या कहते हैं? मैक्रो, पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, मेटा क्रिप्टोजॉइट। और छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो। तो यहाँ होगा क्या, अगले चरण में ये यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लीजिए, ये इस तरह से फट जाता है। ये जो कोशिका है इस तरह से ऐसे फट जाएगी। अब यहाँ से ये जो बड़ा वाला है इसी के अंदर रहेगा, और ये दूसरी हिपैटिक कोशिका, यानी ये जो मैक्रो वाला भाग है इसी के अंदर रहेगा, और ये माइक्रो वाला भाग बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकल कर, जैसे यहाँ देखिए, ये है रुधिर वाहिनी। क्या है? रुधिर वाहिनी। लिख दे रहे हैं यहाँ, रुधिर वाहिनी। अब यहाँ ये कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं है, क्या है ये? आरबीसी। ये मैक्रो वाला इस पर आक्रमण, मैक्रो वाला ये वापस जाएगा, इस हिपैटिक सेल को आक्रमण करेगा, फिर यही चक्र बार बार चलता रहेगा। लेकिन ये जो माइक्रो वाला है ये इधर आ जाएगा, और ये माइक्रो को ही, इसी को ही कहते हैं मीरोजॉइट। इसी को क्या कहते हैं? मीरोजॉइट। ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइस है इसी को क्या कहते हैं? मीरोजॉइट। किस पर आक्रमण किया? आरबीसी पर। तो अब ये इस आकार का हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? ट्रोफोजॉइट। यहाँ बताए ना, जब भी किसी कोशिका में प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाए उसको ट्रोफोजॉइट कहते हैं। तो ये क्या बन गया? ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट। अब ये अपना आकार बड़ा करेगा, तो लो आकार अपना, अब बड़ा करने से पहले देखो ये अंदर रिंग की तरह संरचना और ऐसे कुछ बन जाता है। इसको कहते हैं अ, हाँ क्या कहते हैं? सिग्नेट रिंग स्टेज। और ये अंदर में जो खाली जगह है इसको कहते हैं वैक्यूल। क्लियर है? अब ये अपना आकार अमीबा की तरह थोड़ा अनियमित कर लेता है, ऐसे इस तरह का बना लेगा। इसको कहते हैं अमीबॉइडल स्टेज। अमीबॉइड, ओआईडी, ओआईडी स्टेज। ठीक। अब ये क्या करेगा? आकार को बड़ा करेगा ऐसे इस तरह से। वहां देखो अनियमित आकार का हुआ है, ये आकार बड़ा किया, क्या बनाया? साइजोंट। वही जो यहाँ पर बनाया था। अब क्या करेगा? ये फिर विभाजित हो जाएगा इस तरह से, ऐसे कुछ बनाया मैक्रो भाग, और कुछ इसी में माइक्रो भाग। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, अगले चरण में ये ऐसे फट जाएगा, कुछ ऐसे बड़े वाले, कुछ ये छोटे वाले। ठीक। तो अब यहाँ ये जो बड़ा वाला है इसको देखो, ये कुछ इस तरह का है, इसको कहते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। और ये जो छोटा वाला है यानी इस तरह से, इसको कहते हैं मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट। ठीक। एक फीमेल गैमिटोफाइट, दूसरा मेल गैमिटो, अरे यहाँ जो फाइट फाइट लिखी ये गैमिटोसाइट रहता है, ये साइट। तो देखिए एकदम क्लियर है। पहले
किसी मानव को मच्छर काटेगा, जब आता है ऐसे मच्छर मान लो त्वचा पे आके बैठा, तो वहीं पे अपना लार्वा गिरा देता है, थूक देता है। उससे होता क्या है, जब वो काटेगा तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो अपना ये डंक धँसाता है अंदर, अंदर जैसे धँसाएगा ढूँढेगा कहाँ है रक्तवाहिनी, जैसे रक्तवाहिनी मिलेगी उसमें धँसाएगा, चूसने लगेगा। जब यहाँ बैठता है लार्वा, थूक देता है वहीं, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता, उतना स्थान हो जाता है फ्रीज और वहाँ रक्त का थक्का नहीं बनता। लेकिन जब जैसे अंदरवा धँसा के रक्तवाहिनियाँ में चूसने लगता है, तब हमको तनी जाओ खुजलाहट होती है, मारते हैं धड़ाक देना। उसके बाद देखते हैं कि अरे! मच्छरवा कहाँ गया? फिर देखें कि अरे! हाथवा में फोटोकॉपी हो गया है। तो ये अंदर गया रक्त में, रक्त से डायरेक्ट वो जाता है लीवर की कोशिका के पास, यानी कहाँ जाएगा? यकृत। और यकृत की कोशिका को क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल। तो ये जाएगा हिपैटिक सेल में प्रवेश करेगा, ट्रोफोजॉइट कहते हैं, वहाँ चक्र अपना चलाएगा। फिर यहाँ से यहाँ ये प्रक्रिया चलेगी। यहाँ क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब यहीं कोई मच्छर, मान लो जैसे ये देख ले रहे हैं इधर, ये है कोई मच्छर का शरीर बना दिए हैं मस्त से। 1 मिनट तनिरा काला से बनाए मच्छरवा को, ताकि मच्छरवा कहे कि हाँ बढ़िया बनाए हैं आप, अच्छे कलाकार लग रहे हैं। कुछ इस तरह से ऐसे बना दिए, ये परत है, ऐसे इसी के ऊपर परत रहती है। कुछ विकास परत के अंदर होगा, कुछ विकास परत के बाहर होगा। ये उसका समझ लो आमाशय है, मच्छर का आमाशय। अब देखिए होगा क्या, ये जो है अंदर जाएगा और ये भी अंदर जाएगा, और ये इसके अंदर जाके बना लेगा फीमेल गैमीट, ठीक। और ये बना लेगा मेल गैमीट। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। यानी कह लीजिए कि अंडाणु और शुक्राणु बना लेगा। तो ये क्या है? ओवम। और ये क्या है? स्पर्म। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। क्या करेंगे? जुड़ेंगे। इधर ये आया, इधर ये, दोनों जुड़ गए। अब जुड़कर ये इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ क्या हो गया? निषेचन। क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये लोग बना लेते हैं ऐसे, 1 मिनट तनिरा बड़ा कर दें, छोटे में मज़ा नहीं आया। ऐसे यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे, और यहाँ क्या कर रहे हैं? निषेचन। लैंगिक निषेचन लिखवाए थे ना, लैंगिक जनन मच्छर में होगा, इसमें अलैंगिक जनन। तो इधर देखो संख्या इसकी बढ़ रही है, अलैंगिक जनन। इधर रक्त में संख्या बढ़ाया, अलैंगिक जनन। इधर लैंगिक जनन कर रहा है। यहाँ से अब बन जाता है उकाइनेट, यानी ये इससे जाकर ऐसे चिपक जाता है, और ये क्या है? उकाइनेट। अब ये इस दीवार के पीछे चला जाएगा, और ये इस तरह से ऐसे इसी में कोई और परत आ जाएगी। ये बाहर वाली परत आ गई, इसको अब कहते हैं ऊसिस्ट। क्या कहते हैं? ऊसिस्ट। अब इसी का जो ये केंद्रक है वो कई भागों में बँट जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये लीजिए। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियाई है। अब इसी के चारों तरफ ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियाई। अब इसी के चारों तरफ एक खूब परत एकत्रित हो जाएगी, कोशिका द्रव्य जो है वो एकत्रित हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक। और ये इसका परत। तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं स्पोरोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसका कोशिका का नाम? स्पोरोब्लास्ट। अब ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, और ये इस तरह से ऐसे अंदर अब क्या बन गया? स्पोरोजोइट। कहाँ बना है? अभी मच्छर के आमाशय में है, स्पोरोजोइट। अब ये क्या करेगा? यहाँ से ऐसे जाता है, और ये मान लीजिए अभी यहाँ ये मच्छर का क्या कहते हैं? लार ग्रंथि है, या यही कह लीजिए, ये जाएगा मच्छर के लार ग्रंथि में। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए ये लार ग्रंथि, यहाँ पे बहुत से क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोडियम। ये स्पोरोजोइट। ये क्या है?
मच्छर की लार ग्रंथि। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जब मच्छर काटेगा तो यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ इधर देखिए, इतना भागे ऐसे, यहाँ और ये यहाँ। तो ये होता है मच्छर के अंदर और ये होता है मानव के अंदर। अब बात आती है, ये जो प्लाज्मोडियम है आ कहाँ से जाता है? ये है मानव के अंदर, अच्छे से चल जाओ जी, और ये है मच्छर के अंदर। तो ये जो प्लाज्मोडियम है एक कोशिकी यानी प्रोटोजोआ है, तो नदी नालों में गंदे पानी वानी में रहेगा, वहां से कैसे मानव के अंदर चला गया। अब उस व्यक्ति को जैसे ही मच्छर काटा तो वो कहाँ गया? मच्छर के अंदर। मच्छर के अंदर जाएगा तो वो मच्छर जब काटेगा उसके अंदर स्पोरोजोआइट अवस्था बन जाती है। ये देखो, ये क्या है? स्पोरोजोआइट। देखो इसकी दो अवस्थाएं हम लोग देखें ना, एक है यहाँ देखो मीरोजोआइट, ये पहली अवस्था, और ये है दूसरी अवस्था स्पोरोजोआइट। तो एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है तो प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था कौन सी होती है, यानी कौन सा मलेरिया उत्पन्न करता है? तो ये जो मीरोजोआइट है ये मलेरिया नहीं उत्पन्न करेगा, लेकिन ये जो स्पोरोजोआइट है ये मलेरिया उत्पन्न करेगा। देखो होगा कैसे? जैसे मच्छर काटा तो मानव में आ गया स्पोरोजोआइट, वो जाएगा ब्लड से यकृत कोशिका में, यकृत की हिपैटिक कोशिका में अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसको कहेंगे ट्रोफोजोआइट। अब अपना आकार अंदर में बड़ा कर लेगा, ये देखो इस बन गया साइजोन्ट। अब इसी में ये जो बड़ा हुआ है विभाजित हो जाएगा, कुछ बड़े बड़े कण बनाएगा, कुछ छोटे छोटे। बड़े वाला जो है उसको कहते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, छोटे वाले को कहते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। ये जो बड़ा वाला है फिर दूसरी हिपैटिक कोशिका को संक्रमित करेगा और चक्र चलाता रहेगा यकृत में। छोटा वाला वहां से बाहर निकलेगा, जाएगा रक्त रुधिर वाहिनी में, आरबीसी को संक्रमित करेगा। आरबीसी को संक्रमित, इसमें कोशिका होती नहीं, न्यूक्लियस होता नहीं, तो ये जैसे उसमें प्रवेश किया उसको क्या कहेंगे? ट्रोफोजोइट। फिर रिंग तरह एक संरचना बना लेगा, उसको कहेंगे सिग्नेट क्या कहते हैं? सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर उसी में अमीबा की तरह अनियमित आकार का हो जाएगा, बन गया अमीबॉइड स्टेज। फिर साइजोन्ट बनाया, अपना आकार बड़ा किया, फिर दो भाग में बढ़ गया, बड़े छोटे। बड़े वाले को क्या कहेंगे? फीमेल गैमिटोफाइट, छोटे वाले को मेल गैमिटोफाइट। अब जैसे मच्छर काटेगा, अभी गैमिटोसाइट बना है, क्या? गैमिटोसाइट। जैसे ही मच्छर काटेगा उसी के अंदर फीमेल गैमिटोसाइट मेल गैमिटोसाइट प्रवेश कर जाएंगे और बना लेंगे मेल गैमिट और फीमेल, यानी मेल फीमेल, नर और मादा बना लेते हैं। तो ये क्या बनाया इधर? मादा, और इधर क्या बनाया? नर। अब नर मादा बन गए हैं तो खूब मस्त से उसके आमाशय में निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद ऊकाइनेट बनाते हैं, वो जाके आमाशय की दीवार से चिपक जाता है। फिर उस दीवारवा के बाहर निकल के वो उसी स्टेक को आवरण बना लेता है, उसी का केंद्रकवा कई भाग में बढ़ जाता है, उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। उसके चारों तरफ आ जाता है एक खो परत, उसी को कहते हैं स्पोरोब्लास्ट। स्पोरोब्लास्ट मैच्योर होके स्पोरोजोइट बना लेता है, फिर वो स्पोरोजोइट यानी मच्छर के लार ग्रंथि में चला जाता है। अब जैसे मच्छर काटेगा स्पोरोजोइट अंदर आएगा, मलेरिया होगा। बस इतनी सीधी सी बात है। यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ जब इस अवस्था में आते हैं तो देखो पदार्थ स्रावित करते हैं, पदार्थ का नाम है हीमोज्वाइन। क्या नाम है? हीमोज्वाइन। जैसे ये आरबीसी में आया मीरोजोइट, तो ये क्या करता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो ये ग्लोबिन को खा जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का विखंडन करके ग्लोबिन को खा जाएगा, बचा हीम, तो उससे मिलकर एक पदार्थ स्रावित करता है हीमोज्वाइन। ये कपकपी लाता है, कपकपी। क्या लाएगा? कपकपी लाएगा। याद रखना, शरीर का तापमान यही बढ़ाता है। जैसे ऐसा वाला अगर मलेरिया होता तो कपकपी के लिए हीमोज्वाइन। याद रखना, एक नंबर में कभी कभी पूछता है। तो ये है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र। संक्रमण में आप क्या लिखेंगे? मलेरिया ये मच्छर जैसे मानव को काटेगा तो ये प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था कोष्ठक में स्पोरोजोइट, वो मानव के रक्त में प्रवेश कर जाएगी, वहां से वो जाती है यकृत कोशिका में। यकृत कोशिकाओं में हिपैटिक सेल को संक्रमित करेगी, अपनी कोशिका बढ़ाएगी, साइजोन्ट अवस्था। फिर ये सब इतना बनने के बाद यकृत कोशिका में अलैंगिक जनन हुआ, बहुत से बन गए, फिर वहां से आ जाते हैं आरबीसी की कोशिका में, यानी ये रुधिर वाहिनी में आरबीसी को संक्रमित करेंगे। अब जैसे आरबीसी को संक्रमित किए तो होगा क्या? यहाँ से कुछ ये इधर भी चले जाते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आरबीसी में ये बनाएंगे फीमेल गैमिटोसाइट मेल गैमिटोसाइट।
जैसे ही कोई मच्छर काटा तो उसके अंदर मेल फीमेल सब प्रवेश करता है। मच्छर को, किसी को मलेरिया होने के लिए 2 बार मच्छर को काटना रहता है। एक बार देखो मच्छर काटा, मेल फीमेल उसमें गए और क्या बनाए, स्पोरोजोइट। कुल मिला जुला क्या बनाए, स्पोरोजोइट, लार ग्रंथि में गया। अब वही मच्छर दोबारा अगर किसी को काट लिया, उसको हो गया मलेरिया। पहले तो मानव के अंदर ये सवाल आता है, प्लाज्मोडियम मानव के अंदर आया कहाँ से, कहीं से भी गंदा पानी वानी में कहीं जाके पोखरी पोखरा में लोटा वोटा, प्लाज्मोडियम उसके अंदर प्रवेश कर गया। तो जैसे उसके अंदर प्रवेश किया है तो एक को बनाएगा मीरोजोइट अवस्था, उसमें फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट। अब पहली बार तुम सोए हो, मच्छर आके काट लिया, उसके अंदर फीमेल गैमेटोसाइट मेल गैमेटोसाइट जाके नर मादा बना लिया, निषेचन करके स्पोरोजोइट बना के जाके लार ग्रंथि में चिपका हुआ है। अभी मच्छर एक ही बार काटा है, अब वही मच्छर जाके किसी को भी काट ले, चाहे जिसको, वो उसको मलेरिया हो जाएगा। तो एक ही मच्छर पहले किसी मानव को काटेगा, प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेगा, यानी मीरोजोइट अवस्था उसके अंदर गई, फिर उसके अंदर बन गया स्पोरोजोइट, अब वो जिसको काटेगा उसको हो जाएगा मलेरिया। छाप लो इतना। इसमें कहीं दिक्कत, परेशानी, घबराहट, झंझनाहट, चिंचनाहट, सुसुराहट या इससे संबंधित कोई अन्य बीमारी हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो अभी बता सकते हो। इतना जो बताए हैं, किसी को कोई दिक्कत? बहुत सरल है। तीन देखो, एक को मच्छर का आमाशय बना देना है, यकृत कोशिका बना देता है, और रुधिर वाहिनी। खूब मस्त से इसी में गोल गोल ऐसे गोल गोल ऐसे, एग्जामिनर देखेगा एकदम खुश हो जाएगा, वाह इसको इतना अच्छा से बनाया है, दे दो दे दो, जितना नंबर चाहिए दे दो। तो छाप लो, जल्दी छाप लो, और इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया वाला ले लो, मैं भी पहली बार ऐसा बनाया हूँ। अब इसके लक्षण देखते हैं। तो लक्षण में कुछ खास नहीं, भूख की कमी हो जाएगी, भूख की कमी, भूख की कमी होगी, कब्ज होगा, खाना खाओगे नहीं, HCl बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी एसिडिटी, और कभी कभी मुंह सूज जाता है, तो मुंह सूज क्या है, मुंह सूख जाता है, खाना नहीं खाओगे, मुंह सूखना, सिर दर्द होने लगता है, पेशी दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, इसके साथ साथ जी मिचलने लगता है, जी मिचलना, और रक्त की कमी से एनीमिया। देखो हिपैटिक सेल यानी यकृत से जाएगा आरबीसी में, आरबीसी को नष्ट कर देगा, ब्लास्ट अभी दिखाए थे ना, नष्ट कर देता है, तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाता है। ये है इसका लक्षण। इसके उपचार के लिए क्या करोगे, तो उपचार के लिए कुछ विशेष नहीं, एक तो दवा होती है, कुनैन नाम रहता है, वो प्राप्त किया जाता है सिनकोना की कुनैन दवा। ये किससे प्राप्त करोगे, तो एक पौधा होता है सिनकोना के छाल से, तो सिनकोना के छाल से एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है कुनैन। ये बहुत लाभदायक होता है इस रोग में। इसके अलावा आप दे सकते हैं क्लोरोक्विन, याद करिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जब कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्लोरोक्विन, कैमोक्विन, ये सभी लाभदायक होते हैं, बैसोक्विन। ठीक, बचाव के लिए आप लोग क्या करेंगे, मच्छर से हो रहा है तो साफ सफाई, साफ सफाई, जो तालाब होता है उसके गंदे जल में ये अपने लार्वा देता है, अंडे वंडे होते हैं। एक खो मछली आती है गेम्बूसिया, गेम्बूजिया, अरे यही नाम है इसका। तो एक खो मछली होती है गेम्बूसिया, यानी गंदे जल को इकट्ठा न होने दें, मच्छरदानी, मायक्सो, गुड नाइट, और क्या रहता है, किंग ऑयल, और तो इसका यूज करें। तो खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद रखें। तालाब में एक मछली होती है गेम्बूसिया, गेम्बूसिया मछली छोड़ दें। ये क्या करती है, मच्छर के लार्वा को ही खा जाती है कि आओ अब तुम मेरा भोजन बन जाओ। तो ये इतनी बातें याद रखना।